बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो बस ये मैं दही खिलाने लगी थी मोहम्मद ज़ुहान को। ये देखिए कितनी अच्छी बन गई थी। तो मैंने कहा इसको भी खिलाऊँ और रीत फातिमा को भी। जैसे कि मैं आपको अक्सर कहती हूँ तो मैं इनको नाश्ते से पहले खिलाती हूँ, 1 घंटा पहले दही खिला देती हूँ, ताकि ये इनके में पेट और बच्चों के सही रहें। आप लोग भी बच्चों को लाजमी दिया करें, खुद भी लिया करें, चाहे 1-2 चम्मच ही लें, लेकिन खाली पेट दही लाजमी लेनी चाहिए, अच्छी होती है। उसके बाद मैं फिर किचन में आ गई थी नाश्ते की तैयारी के लिए, क्योंकि तकरीबन 1 घंटा हो चुका था बच्चों को खाए हुए। तो फिर बस अपना भी नाश्ता बनाना था। तो ये आज मैं बनाती थी मीठे स्लाइस रीत फातिमा के लिए। मैं कहा बनाती हूँ, शायद खा लेना, खाती नहीं है कुछ ऐसी चीज़ें। तो मैंने इसके लिए बनाया, आज इसको बड़ा पसंद आया बल्कि। तो इसमें मैंने डाली थी शक्कर 2 चम्मच, 1 अंडा डाला था और थोड़ी-सी दूध की मलाई और दूध डाला था। आप लोग भी शक्कर यूज़ किया करें, चीनी ना यूज़ किया करें, चीनी बहुत नुकसानदेह है। हम लोग नेचर से काफ़ी दूर हो चुके हैं, तो लेकिन हमें नेचर के करीब होना चाहिए। जो नुकसानात में नई चीज़ें आती है, ये चीनी बहुत नुकसान देती जिस्म को। चाय भी मैंने एक साइड पे बनने के लिए रख दी थी। तो बस फिर मैंने इसके लिए बनाया है नाश्ता। मैंने कहा आज ये खाए, इसको पसंद आया और इसको बड़ा पसंद बल्कि आ जाए, इसने खाया है। पहले भी 1-2 दफ़ा मैंने इसको बना के दिया, पर उसने नहीं, तब नहीं खाती थी, रोती थी। लेकिन आज तो इसने शौक़ से बैठ के खाया कि मम्मा मुझे अच्छा लगा है। तो मैंने कहा चलो शुक्र है इसने कुछ तो खाया है, क्योंकि बच्चों की सेहत के लिए इनकी खुराक का सही होना बहुत ज़रूरी है। आजकल बच्चे वैसे कुछ नहीं खाते हैं, बहुत तंग करते हैं। बड़े बच्चे तो फिर भी कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे, उनकी भी एक रूटीन चेंज होती है। जो घर में छोटे बच्चे होते हैं, जो कुछ खाते ही ना हों, उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। माँ को बड़ी परेशानी होती है कि बच्चा कुछ खाए ना। तो बस मुझे इसलिए होता है, मैं इसलिए मोहम्मद ज़ुहान को ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कोशिश करती हूँ कि खिलाऊँ, ताकि उसकी नेचर भी रीस फातिमा जैसी ना हो। क्योंकि रीस फातिमा को शुरू से मैंने इतना नहीं खिलाया, वो दही वगैरह नहीं खिलाई थी। तो बस वो इसलिए अब खाती नहीं है, उसको ज़बरदस्ती अब खिलानी पड़ती है। मोहम्मद ज़ुहान को इसी वजह से मैंने अब आदत डाल दी है। तो ये हमारा नाश्ता रेडी हो चुका था। बस हम लोगों ने नाश्ता किया, तो आज हमने जाना था मिलाद पे। मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, उनके घर मिलाद था, उनकी वालिदा ने हमें इनवाइट किया हुआ था, हम लोगों ने उधर जाना था। ये मेरा सूट कढ़ाई वाला था, सी ग्रीन कलर इसका कलर था। इसके अंदर मैंने ऑर्गेन्जा लगवा के इस तरह स्टिच करवाया था, साथ ये बटन और लेस लगवाई थी, तो बड़ा प्यारा लगता था। ट्राउज़र भी इसका कढ़ाई वाला था। रेडीमेड मैंने ट्राउज़र लिया था, अच्छा मुझे मिल गया था। और ये इसकी पैंट शर्ट थी, रीस फातिमा के मोहम्मद ज़ुहान की भी निकर शर्ट थी। मौसम अच्छा था, ना ज़्यादा गर्मी है, ना ज़्यादा सर्दी है। अभी फ़िलहाल यही कपड़े पहने जा रहे हैं। तो बच्चे भी रेडी हो चुके थे। मोहम्मद ज़ुहान को तो आई हुई थी नींद, वो रो रहा था कि मैं सो जाऊँ। तो रीस फातिमा बड़ी खुश थी कि मैं बाहर जा रही हूँ। बस बच्चों के साथ ही छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, बच्चों को देखना, इनके खुराक का ध्यान रखना, इनका ख़्याल करना। सारा दिन बच्चों के साथ ही माएँ, जो छोटे बच्चों वाली माएँ तो वैसे ही मसरूफ़ रहती हैं। तो बस ये रेडी हो गए थे, फिर बस हम लोग निकल रहे थे घर उनके लिए जाने के लिए। तो उनके घंटे डेढ़ का ही था, बस उनके घर मिलाद छोटा-सा था। ईद मिलादुन्नबी का उन्होंने करवाया हुआ था। तो मिलाद की मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी वहाँ पे, अच्छा नहीं लगता किसी के घर आप जाएँ, क्योंकि रिलेटिव्स तो थे नहीं वो हमारे जिधर मैं वीडियो बनाती, इसलिए फिर मैंने नहीं बनाई। वहाँ से हम लोग निकले हैं, तो रीस फातिमा का दिल था कि हम लोग पार्क में जाएँ आज, मुझे झूले लेने हैं। तो मौसम ठीक था, धूप भी थी लेकिन चुभने वाली नहीं थी, यानी कि जैसे एक गर्मी होती है, एक तपिश होती है धूप में, वो चीज़ नहीं थी। अच्छा था मौसम भी। तो फिर थोड़ी देर के लिए हम लोग पार्क में चले गए लेके इनको। वो बड़ी खुश थी कि मैं झूले लूँगी। रश भी नहीं था, बच्चे भी कुछ थोड़े से थे, तो बस फिर इसने थोड़े से झूले लिए हैं। 5 से 6 तो झूले हैं वहाँ पे। यही बच्चों की छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं जो अपने माँ-बाप देखते हैं और करते हैं। उन्होंने ही हर चीज़ को पूरा करना होता है, क्योंकि उनके अलावा तो कोई नहीं बच्चों के लिए कर सकता कुछ भी ऐसा। माँ-बाप अपने साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन बच्चों की खातिर तो बच्चों को बहुत कुछ करना इंसान को पड़ता है। तो ये तो वैसे हमारी जो चालाको मासी बड़ी बातें करती है हमें, तो बस फिर इसके लिए हमें जाना पड़ता है। ना लेके जाएँ तो फिर बस रोती है। और मोहम्मद ज़ुहान भी इतने खुश थे, उसको खुली जगह मिली हुई थी। वो बस उसका दिल था कि मैं इधर ही खेलूँ। उधर से वो मैंने पहले तो वो बैठ ही नहीं रहा था इस पे घास पे, क्योंकि वो थोड़ी-सी ड्राई थी, चुभ रही थी। फिर जब उसने देखा कि ज़रा सेट हो गया उस पे, फिर तो भागता था, खेल रहा था। बस फिर हम लोग घर आए, बच्चे भी थक चुके थे, तो बस हम लोग फिर घर आ गए थे। तो आज आप सुने मोहम्मद ज़ुहान जो मुझे मामा मामा बोला। मामा 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 मामा
मोहम्मद ज़ुहान ने आज पहली दफ़ा मुझे मामा मामा बोला था, तो मैंने इसकी आवाज़ को कैप्चर किया। मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूं। तो बस ये इनको मैंने सुलाया, ये सो गए थे और मैंने खाना बनाना था, थक गए थे, सुबह से उठे हुए थे। इनको मैंने फिर सुलाया, इनके कपड़े चेंज किए हैं, ये सो गए थे। तो इन सब की मैंने खाना बनाया, चटनियाँ बनानी थी आज, नई आई हैं ताज़ी तो अच्छी थी, तो बस आज फिर वो बनाया। इसके लिए मैंने फिर मटन का गोश्त लिया, तकरीबन अपने हिसाब से लिया था, और चटनियाँ थी तकरीबन 1.5 किलो, प्याज थे 2, और 2 टमाटर, लहसुन अदरक का 2 चम्मच थे, और इसमें हरा मिर्च भी मैंने 1 चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च और नमक, ये सब चीज़ें मैंने अपने ज़ायके के हिसाब से ऐड की थी। आप लोग अपने ज़ायके के हिसाब से ऐड करें। और आज मैं बना रही थी मिट्टी की हांडी में, मैंने कहा आपसे भी शेयर करती हूँ। तो बड़ा अच्छा, बड़ा मज़े का ये बना था सालन भी। फिर मैंने मिट्टी की हांडी में आज बनाया, और चटनियों को मैंने एक सेपरेट प्रेशर में लगाया सिर्फ 5 मिनट के लिए, इसलिए कि थोड़ा टाइम का ज़्यादा हो रहा। तो मैंने फिर इसको इसमें डाल दिया था प्रेशर में, क्योंकि इनका पानी ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है। और एक साइड पे फिर मैंने आटा भी रख दिया होने के लिए, मैंने कहा ये भी हो जाए, क्योंकि बच्चों के साथ आपको पता है ज़रा काम जल्द से जल्द करना ही ज़रूरी होता है। वैसे तो काम होता नहीं है, टाइम बहुत लग जाता है। तो बस मैंने आटा भी एक साइड पे कर लिया, और देखिए कितना स्मूथ और बड़ा अच्छा इसमें आटा हो जाता है। जब से ये मशीन आई है मुझे तो बड़ा सुकून हो गया इसके साथ। मैं परेशान रहती थी, नहीं तो टाइम होता नहीं था, बस काम ही काम ज़्यादा होते थे। और ये मैं फिर एक साइड पे जब खाना रखती हूँ बनने के लिए, तो फिर दूसरी साइड पे मैं आटे को भी कर लेती हूँ, तो बड़ा अच्छा इसमें हो जाता है आटा भी। तो आटा भी मैंने एक साइड पे गूँध के रख लिया था, दूसरी साइड पे मैंने हांडी रखी हुई थी, साथ में चटनियाँ रखी हुई थी। तो बस हांडी भी मेरी तकरीबन तैयार थी, गोश्त पक चुका था। इसको मैंने आधे पौने घंटे के लिए छोड़ दिया था। मटन आपको पता है टाइम लेता है। जब मटन आप अगर फ्रीज़र से ले रहे हैं तो उसको आप नमक लगा के तो थोड़ी देर के लिए माल के अच्छी तरह रख दें, क्योंकि नमक लगा हुआ ना जो गोश्त होता है ना, उसका एक तो खून भी ड्राई हो निकल जाता है सारा, साथ में वो जल्दी इसकी बर्फ़ भी पिघल जाती है। तो गोश्त मेरा रेडी था। ताज़ा गोश्त हो तो वो तो एक और चीज़ होती है, लेकिन बर्फ़ वाला जो होता है फ्रीज़र वाला गोश्त, उसको आप नमक लगा के रखें तो वो जल्दी मेल्ट हो जाती है, उसकी बर्फ़ भी और पानी भी सारा उसका ब्लड भी निकल जाता है सारा। ये बस मैंने ऑयल डाल के इसको अच्छे से भून लिया था। सरसों का, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, ऑयल मैं इस्तेमाल करती हूँ। आप लोग भी सरसों का ऑयल और ये शक्कर, ये चीज़ें यूज़ किया करें, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, इनमें नुकसानात नहीं हैं। जैसे कि हम दूसरी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं वो बहुत नुकसान देती हैं। तो चटनियाँ भी देखिए मेरी अब हो चुकी थी, इनको मैंने इसी में मैश कर लिया था, क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट था मेरे पास, खाना थोड़ा लेट हो रहा था, मैंने कहा इसी में बना लूँ। इसको मैंने जल्दी-जल्दी प्रेशर पे 5 मिनट का लगाया, और ये बड़ी अच्छी से सॉफ्ट हो गई थी, अपने ही पानी में ये पक गई थी और नरम सी हो गई थी बिल्कुल। तो बस फिर गोश्त भी मेरा काफ़ी अच्छा सा भुन चुका था। गोश्त को अच्छे से भूनना चाहिए, इसमें कच्चापन जब रह जाता है खाने में तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। वैसे भी मैंने आपसे कहा था कि मसाला हो चाहे हांडी का चाहे हो गोश्त का, इसको अच्छे से भूनना चाहिए, इसका टेस्ट तभी अच्छा निकलता है। तो मिट्टी की हांडी में तो वैसे खाने की क्या बात होती है। हाँ, उसको आप कोयले के ऊपर बनाएँ, लकड़ी के ऊपर बनाएँ, मिट्टी के चूल्हे पे बनाएँ, वो और ज़्यादा मज़ा देती है। तो ये देखें, ये मैंने इसमें ये चटनियों को भी मैश करके इसमें ऐड कर दिया था गोश्त में, मटन के। मटन के गोश्त में वैसे भी आप सालन जो भी बनाएँ, उसका टेस्ट बहुत बहुत ही अच्छा आता है, मज़े का बनता है वो सालन। एक करारा सा बनता है, स्पाइसी सा बनता है, अच्छा बनता है। तो चिकन में जब आप सालन बनाते हैं उसका थोड़ा टेस्ट मीठा आ जाता है। बहुत मज़े की ये बनी थी, ताज़ी वैसे भी आई हैं। बस ये अब रेडी हो चुकी थी, इसकी मैंने अच्छी से बुनाई कर ली थी। तो इसको मैंने भी, जब मैंने वैसे डाला इसको चटनियों को, तो इसको मैंने 10 मिनट 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था दम पे, कि इसका पानी ड्राई हो जाए। फिर इसमें मैंने धनिया, हरी मिर्चें और साथ में गरम मसाला 1 चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया था पिसा हुआ ना। ये काफ़ी अच्छे से रेडी हो चुकी थी और इनका टेस्ट भी बड़ा मज़े का आया था। मट्टी की हांडी में आप लोग भी ज़रूर खाना ट्राई करें, बड़ा मज़े का। मुझे डर होता था कि लग जाएगी इसमें हांडी, मैं इसलिए बनाती नहीं थी। लेकिन अब मैंने ट्राई किया, लेकिन सही रहता है। आप बस इसका केयर करें, साथ-साथ चम्मच देखते रहें, हिलाते रहें तो लगती नहीं है। अच्छी बन जाती है और मज़े की बनती है। पहले लोग यही चीज़ें इस्तेमाल करते थे, तो उनकी सेहत भी अच्छी थी इन लोगों की। उनकी बीमारियाँ भी नहीं थी उन लोगों में तब ज़्यादा। अब लोग तो ज़्यादा। खाना मेरा बस रेडी था, बस सालन भी रेडी हो चुका था। फिर मैंने बनाई साथ रोटियाँ, तो सलाद आज मेरी ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने कहा चले आज ऐसे ही खाते हैं। बस फिर मैंने रोटी खा ली थी। रोटी के बाद मुझे काम था, खदरीज फातमा की चीज़ें ठीक करनी थी मुझे आज। उसकी अलमारी में काफ़ी गंद पड़ा हुआ था, इसकी पूनियाँ वगैरह सारी फैली हुई थी, वो मैंने ठीक करनी थी, क्योंकि जब लगानी हो तो फिर कुछ मिलता ही नहीं है। तो मेरे पास रखने की जगह भी नहीं थी, क्योंकि 2 बैग थे बस छोटे इसके पास, तो चीज़ें इसकी ज़्यादा थी।
तो फिर इसलिए मुझे वो बॉक्स का मैं इंतज़ार कर रही थी कि ये मेरे पास इकट्ठे हो जाएँ तो मैं इसकी चीज़ें एक जैसी करूँ। बस फिर मेरे पास 1-2 बॉक्स आए हैं तो मैंने इनको सारा ठीक करके रखना था, वो करने लग गई थी। क्योंकि ये जब जब से मैं इकट्ठी कर रही हूँ इसकी चीज़ें, ये जब से छोटी थी। तो अब तो माशाल्लाह 3 साल की होने वाली है, तो बस ये इसकी मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली थी। एक जैसी पड़ी हों तो चीज़ों की भी समझ आती है लगाने की भी, और इसको शौक भी बड़ा होता है। और मुझे खुद बड़ी शौक होता है इन चीज़ों का, छोटी-छोटी, कि हर चीज़ इसके पास हो। क्योंकि पहले मेरी बेटी माशाल्लाह जन्नत थी, वो बड़ी हो गई, अब तो माशाल्लाह से वो 17 साल की हो गई है। उसके लिए मैं ऐसी चीज़ें इकट्ठी करती होती थी, अब इसके लिए करती हूँ। मेरे माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, मेरे 2 बेटे और 2 बेटियाँ हैं। बेटा मेरा माशाल्लाह से बड़ा तकरीबन जो है वो 18 साल का हो जाएगा मार्च में, और जन्नत माशाल्लाह से नेक्स्ट मंथ हो जाएगी मेरी 17 साल की। मेरी सेकंड मैरिज हुई हुई है, मेरे ये 2 बच्चे और ये दूसरे हस्बैंड से हैं, छोटे जो हैं अरीश फातिमा और मोहम्मद ज़ुफ़ान। और पहले मेरे बच्चे जो अपने बाबा के पास होते हैं, और मेरी सेकंड शादी को 4 साल हो गए हैं। और जो मेरी पहली शादी थी उसको तो अब तकरीबन डिवोर्स हुए मेरी जो है तकरीबन 17 साल हो गए, समझ लें 18 साल हो गए, 18-19 साल हो गए मेरी उस शादी को, क्योंकि मेरा माशाल्लाह से बेटा अब 18 साल का होने वाला है बड़ा। तो 19 साल हो गए तकरीबन मेरी शादी को, और ये शादी को मेरे 4 साल हो गए हैं। बस मेरे बच्चे वो मेरे पास नहीं होते हैं, वो साल बाद मुझे मिलने आते हैं, दूर होते हैं मेरे से। तो ये जो उनसे बस बच्चों की कमी बहुत मुझे फ़ील होती है। ये जब इनको मैं देखती हूँ, उनको सँभालती हूँ, तो मैं ये उनके लिए ही सोचती हूँ कि जैसे मैंने उनको सँभाला, उनको पाला, बस माँ-बाप की जो होती हैं, बच्चे जो होते हैं माँ-बाप से दूर, मेरे माँ से दूर हो जाते हैं। गलतियाँ बड़ों की होती हैं, बच्चे जो है ना भुगतते हैं। बस मेरी बड़ी मुश्किलें मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी हैं। मेरे बच्चे मेरे से दूर हो गए, 4-5 साल हो गए जब से मेरा निकाह हुआ है, तब से मेरे बच्चे मेरे से दूर हैं। आते हैं साल बाद, वो मिल के चले जाते हैं। उनकी कमी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। मेरे हस्बैंड ने सेकंड शादी कर ली थी, दूसरी बस उन्होंने मुझे फिर डिवोर्स दे दी। तो ये जो है इसकी सिस्टर ही इसके लिए चीज़ें भी लेके आई थी, वो आई थी साल, अब कुछ टाइम पहले वो आए हैं बच्चे मिलने के लिए, तो वो ही इसके लिए चीज़ें भी लेके आई थी सारी। वो बहुत प्यार करती है इसके साथ, अरीज के साथ भी, रूहान के साथ भी, ये भी बहुत प्यार करती है। इनको पता है कि ये हमारे बहन भाई हैं, इसको भी पता है वो मेरी आपा और लाला हैं। ये मेरे बेटे को बड़े को लाला बोलती है और बेटी को आपा बोलती है। वो भी दोनों इनसे बहुत प्यार करते हैं, ये भी दोनों बहुत प्यार करते हैं। मैंने कभी इनमें फ़र्क नहीं करने दिया, ना ही उनको करने देती हूँ, ना ही इनको ये चीज़ मैंने बच्चों को, ये इसको भी यही समझाती हूँ आपकी आपा हैं। माँ का होता है सारा, जो माँ बच्चों के दिमाग में अच्छी बातें भी बिठाती हैं और बुरी भी वही बिठाती हैं। और बच्चों में कभी अगर अल्लाह ना करे कभी भी किसी के साथ ऐसा मामला हो, तो बच्चों को एक करके माँ का काम है रखना, ना कि उनको दूर करना एक दूसरे से। तो जैसी मुझे इनसे मोहब्बत है वैसी मुझे उनसे है, मैंने ऐसे ही उनको भी पाला जैसे अब इनको पालती हूँ। जन्नत का और रिश फातिमा का 13 साल का डिफरेंट है। तो बस यही मेरी ज़िंदगी है, बाकी कभी फिर शेयर करूँगी आपसे। मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।